अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायो का आज का लेक्चर है। आज हम दो छोटे छोटे से टॉपिक करेंगे। एक है जी नॉट जिसको बोलते हैं, G0 भी बोलते हैं, G0 फेज़ और माइटोसिस की डेफिनेशन करेंगे। कल हमने जो किया था ये सेल साइकिल किया था और इसमें इंटरफेस के हमने 3 फेज़ किए थे, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G2 फेज़ के बाद माइटोटिक फेज़ में सेल मैंने आपको दिखाया था कि एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें सेल टेम्पररी या परमानेंटली स्टॉप हो जाता है डिवाइड करना, यानी सेल एक दफ़ा जब डिवाइड हो जाए तो वो आर्जी तौर पे या मुकम्मल तौर पे डिवाइड होना अपने आप को बंद कर देता है। ठीक है, कुछ सेल जो होते हैं वो लंबे अरसे तक इसी कंडीशन में रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी के नर्व सेल जब एक दफ़ा बन जाएं तो फिर ये दोबारा से मुश्किल से ही बनते हैं। दूसरा कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि सेमी परमानेंटली इस कंडीशन में जाते हैं, यानी कि थोड़े अरसे के लिए वो स्टॉप हो जाते हैं, रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं, फिर एक टाइम के बाद ये दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारे लिवर और किडनी के सेल जो है। ठीक है, और बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो कि कभी भी GO फेज़ में नहीं जाते, यानी वो कभी भी स्टॉप नहीं होते, जैसे कि हमारी बॉडी के एपिथेलियल सेल यानी कि हमारी स्किन के सेल। अगर ये G0 फेज़ में चले जाएं तो हमें जब कट लगता है तो कट लगने के बाद दोबारा से हमारी स्किन जो है वो अपनी जगह पे ना आए, तो ये यानी G0 फेज़ में नहीं जाते एपिथेलियल सेल। इसी वजह से कोई कट वगैरह लगे तो वो दोबारा से अपनी जगह पे नए सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये G0 फेज़ है। G0 फेज़ क्या है कि सेल जो है ना अपने आप को टेम्पररी या परमानेंटली स्टॉप कर देता है डिवाइड करना। ठीक है जी, उसके बाद है कि जी आगे माइटोसिस। तो माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये हम 2 दिन में करेंगे, तीसरे दिन आपको मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। माइटोसिस 1880s में जर्मन बायोलॉजिस्ट था वेल्दर फ्लेमिंग, इसका नाम था वेल्दर फ्लेमिंग। इसने माइटोसिस के प्रोसेस को डिटेल में ऑब्ज़र्व किया। इसने फिर इसकी डेफिनेशन बनाई। तो पहले हम डेफिनेशन इसकी करते हैं कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस असल में सेल डिवीजन की वो टाइप होती है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना देता है, यानी कि एक सेल डिवाइड होता है और अपने आप को डिवाइड करके 2 सेम डॉटर सेल बना देता है, और हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितने कि उनके पेरेंट सेल में मौजूद हैं। मसलन जी इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि ये एक सेल है और एक इंसानी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये दोनों ये डिवाइड होके 2 सेल बना देगा तो दोनों सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, और दोनों सेल बिल्कुल अपने पेरेंट सेल से मिलते होंगे। ठीक है जी, तो माइटोसिस सेल डिवीजन की कौन सी टाइप है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में, और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, माइटोसिस जो है ना ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल वो वाला सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस जो है ना वो आपकी बॉडी के सोमैटिक सेल बनाता है। सोमैटिक सेल कहते हैं पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल कहते हैं। एक सोमैटिक सेल होते हैं और एक होते हैं जर्म लाइन सेल। जर्म लाइन सेल आपकी बॉडी के अंदर गमीट सेल बनाते हैं जिन्हें सेक्स सेल भी कहते हैं। ये माइटोसिस से नहीं बनते बल्कि ये जो सेल हैं ये मियोसिस से बनते हैं। ये हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से मियोसिस अपना प्रोसेस करता है, ये जो सेक्स सेल हैं ये कैसे बनते हैं। लेकिन माइटोसिस आपकी बॉडी के जो सेल हैं सोमैटिक सेल जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। ठीक है जी, तो समझ आ गई माइटोसिस की। और GO फेज़ किसी चीज़ की समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आपने करना कितना है, तो पेज नंबर 88 के ऊपर ये GO फेज़ यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ये यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर ये इसकी ये डेफिनेशन लिख दें और इसको आप 3 पॉइंट बना लें, जैसे मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं कि सम रिमेन इन GO फेज़ indefinite period, some remain permanently और some
डू नॉट एंटर इन जियो फेज़। इस तरह से जैसे मैंने ये बनाया तो ये 3 पॉइंट आप बना के लिखेंगे तो ये चेक करने के लिए भी आसानी होगा, चेक करने वाले के लिए भी, और ये आपको भी जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये माइटोसिस वाला जो है ये पेज नंबर 89 के ऊपर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये याद करना है। और सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल की डेफिनेशन इस बॉक्स के अंदर है कि सोमैटिक सेल वो होते हैं विच फॉर्म द बॉडी सेल, और जर्म लाइन सेल होते हैं जो कि गमीट्स बनाते हैं। सोमैटिक सेल माइटोसिस से बनते हैं और जर्म लाइन सेल मियोसिस से बनते हैं। ठीक है जी। तो इस बाकी कल हम पढ़ेंगे माइटोसिस का प्रोसेस, हम कल पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में सेल डिवाइड होकर 2 कैसे बना देता है। ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन अगर ज़हन में हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।